Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप को सिर्फ अपनी परसेप्शन से देख रहे हैं और एक्चुअली जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूंगी, आप प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो आज की पाइल सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर है पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNDVXZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए जानते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, दिस इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द विच का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, देन इज योर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सबसे कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बातें कड़वी जरूर होंगी लेकिन सच्ची होंगी, और सच्ची बातें आपको आपके रिश्ते के लिए जानने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है ताकि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप समझ पाए। ठीक है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होंगी। और स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमारा ब्रेकअप हुआ है, क्या एनर्जी हमारे साथ रेजोनेट होगी? डेफिनेटली होगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो आपके रिलेशनशिप के लिए आपको समझने की जरूरत है और इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आज के टाइम पर आपके जो इस रिलेशनशिप का वक्त, हालात बदल चुके हैं। ठीक है, जब ये वक्त और हालात बदल रहे थे तब शायद आपको समझ नहीं आई कि इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट तब ये रिलेशनशिप एक कार्मिक साइकिल की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, आपको लगा कि लाइफ में जैसे नॉर्मली चेंजेस आते हैं वैसे ही ये चेंज आया है, बट ये चेंज वैसा नॉर्मली नहीं रहा है। बार बार आप एक ही स्थिति पर अपने रिलेशनशिप में आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये इस रिलेशनशिप का वक्त बदला है वो आपके लिए सकारात्मक नहीं बदला है, इस बात को मान लीजिए। जितनी जल्दी मान लेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। इस टाइम पर ये रिलेशनशिप, चाहे मैं आपकी बात कर लूँ चाहे आपके पार्टनर की बात कर लूँ, तो ये रिलेशनशिप एक बर्डन बन चुका है। ये नहीं है कि रिलेशनशिप आप नहीं निभाना चाहते हैं या आपके पार्टनर नहीं निभाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्डन इस वजह से क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस की एनर्जीज में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का भार क्या मुझे ही उठाना है, मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में किया क्या?
ठीक है, आप इस तरह से सोच रहे हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं इस रिश्ते को निभाना, लेकिन हालात उनकी फेवर में ही नहीं होते हैं कभी। ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशनशिप बर्डन बन गया है। ना तो आप इस रिलेशनशिप को जी पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ पा रहे हैं। यही सच है ना? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसी स्थिति में हैं आज के टाइम। इस रिलेशनशिप में आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, आपने अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करके बताया कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए और इससे इस रिलेशनशिप पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक बात भी नहीं सुनी और आपको ये लगता है कि आपने अपनी तरफ से सभी प्रयास कर लिए हैं और सभी प्रयास के बाद आप विफल हुए हैं। एक्चुअली प्रयास तो आपने किए, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं किए। ठीक है, और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, तो जब से उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि जो उन्होंने अपना डिसीजन बनाया आपसे दूर मूव करने का, वो उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, तब से उन्होंने भी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन सफल वो भी नहीं हुए। ठीक है, आज के टाइम पर एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है, आपको भी हो रही है, आपके पार्टनर को भी हो रही है। दोनों के दोनों इल्यूजन की एनर्जीज में है। ठीक है, इल्यूजन किस तरह की? आपको लगता है जिस तरीके से आप अपने रिश्ते को देख रहे हैं वो रिश्ता उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आपके पार्टनर को भी सेम चीज लग रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है, उनका परसेप्शन सही है, आप बल्कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो डिफरेंस इन परसेप्शन की वजह से इल्यूजन की एनर्जीज इस रिश्ते के अंदर बहुत ज्यादा गहरी है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आखिर हो क्या रहा है। आप जितना मर्जी कह लें कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, बट फैक्ट तो यही है ना कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हैं। जो ये आपका नो कॉन्टैक्ट जोन, या फिर अगर कॉन्टैक्ट में है आप, तो थोड़ी बहुत बात होना, इस जोन को खत्म करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी खुलकर बात हो, इस रिलेशनशिप को आप दोनों बैठकर सॉर्ट आउट करें। ये दिल से आपकी भी इच्छा है, आपके पार्टनर की भी इच्छा है। वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। कई बार वो मैसेज टाइप करते होंगे, फिर उसे इरेज कर देते होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये वो सही वक्त नहीं है जिस टाइम पर वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखें। ठीक है, इस टाइम पर आप भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आपको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आप खोते चले जा रहे हैं, इस रिश्ते को आप खोते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते करते सच में आप इस रिश्ते को खो दें। ये आपकी इंट्यूशन भी आपसे कहती है, लेकिन कई बार आपकी ईगो इतनी हाई हो जाती है ना कि आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनते ही नहीं। तो अपनी इंट्यूशन की बात को भी सुनने की कोशिश कीजिए। और वहीं पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को सही नहीं होने देना चाहते हैं, जो इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर बहुत कोशिश करते हैं अपने लेवल पर कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, उन्हें जितनी भी जागृति है अपनी उस मेहनत को बचा कर रखें, लेकिन वो मेहनत आपके पार्टनर की व्यर्थ चली जाती है। जनरली ऐसा ही होता है। देखिए, विडंबना तो ये है इस रिलेशनशिप की कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनली सबसे ज्यादा कंटेंटेड महसूस करते हैं, एक दूसरे के सपनों को समझते हैं, एक दूसरे के साथ जीना भी चाहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? आप भी तो यही जानना चाहेंगे ना। फिर प्रॉब्लम है क्या इस रिलेशनशिप में, जो हम इस रिलेशनशिप को जी नहीं पा रहे हैं? प्रॉब्लम ये है डिफरेंस ऑफ परसेप्शन और एक्सेप्ट नहीं करना। चीजों को आप देखकर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको बैकस्टैब किया। एक बार सोचकर तो देखिए, जो इंसान आपसे इतना प्यार करता है, वो इंसान आपको चीट क्यों कर रहा है, वो आपको बैकस्टैब क्यों कर रहा है? इस बारे में भी तो सोचकर देखिए। सिर्फ आंसू बहाने से रिलेशनशिप ठीक नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, तो अपने इस रिलेशनशिप में जो अपनी फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, उन्हें दबाने की जरूरत नहीं है। उन फीलिंग्स को आप जी सकते हैं, लेकिन उन्हें जीने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है। ठीक है, आप मेरे कम्युनिटी टैब पर देखिएगा,
रिव्यूज हैं लोगों के, जब उनका हीलिंग प्रोसेस होता है किस तरह से उनका रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ हो रहा है। कई ऐसे होते हैं जो कि हीलिंग को मैजिक समझकर एकदम से निराश भी होते हैं, लेकिन उनकी काउंसलिंग करके उन्हें मैं खड़ा रखती हूँ और उसके बाद रीयूनियन एस्टैब्लिश होता है। बहुत खूबसूरत वो लम्हा होता है जब आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत होती है, जब आपके पार्टनर आपके सामने अपने खुलकर अपने दिल की बात को कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज हैं मेरे पास, आप देखिएगा जरूर। ठीक है, वो सही वक्त पर सही फैसला लेने से एनर्जी उस डायरेक्शन में चैनलाइज होती है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप भी ये बात जानते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में मेच्योरिटी से कोई डिसीजंस नहीं बनाए जाएंगे तो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, और आप यूनिडायरेक्शनल होकर अपने पार्टनर की ओर बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर फिकल माइंडेड हैं और वो आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते हैं, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि आपके पार्टनर अब आपसे दूर रहकर काफी मेच्योर हो गए। उन्हें ये बात समझ आ गई है कि दो नाव पर पैर रखकर वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन आपको नजर नहीं आ रही। आपको लगता है उनकी डायरेक्शन थर्ड पार्टी की ओर है, बट उनकी डायरेक्शन आपकी तरफ चेंज हो चुकी है। इसी वजह से तो रातों को आपके पार्टनर को नींद नहीं आती है, वो रात को चैन से सो नहीं पाते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से अपना सच्चा प्यार खो दिया। नींद तो आपको भी रातों को नहीं आती है, बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कभी कोई टैरो रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं, कभी कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप कैसे कह देते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया? आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। ठीक है, तो जब प्यार है, मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर ये दूरियां क्यों हैं? ठीक है, उस चीज को समझना जरूरी होता है। नहीं समझेंगे तो ऐसे तड़पते रह जाएंगे। आप अपने पार्टनर से एक स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर। अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी सारी डिजायर्स को पूरा करें, वो आपके साथ जो मिसबिहेव करके दूर गए हैं उसके लिए माफी मांगे। उन्होंने जिस तरह से आपको हर्ट किया है उस चीज के लिए वो आपसे माफी मांगे, पर माफी तो वो तब मांगेंगे ना जब वो अपनी एनर्जीज में होंगे। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। अपनी एनर्जीज का मतलब ये है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ हुआ करते थे तब उन्हें होशो हवास था कि वो क्या कर रहे हैं। आज के टाइम पे आपके पार्टनर को कोई होशो हवास नहीं है। कंटिन्यूसली आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जी कोई और पर्सन चेंज कर रहा है और गलत तरीकों से आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेंज हो रही है। ब्लैक मैजिक का असर यहाँ पर नजर आ रहा है, डार्क एनर्जी का असर यहाँ पर नजर आ रहा है, स्पेल वर्क नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस हैं वो इस डार्क एनर्जी की वजह से क्रिएट हुई हैं। ठीक है, सो इस डार्क एनर्जी को जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे, आपका भी जो माइंडसेट बार बार बीच बीच में अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो जाता है ना, उसका रीजन ये है। ये जो थर्ड पार्टी है ये चाहती है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से उच्चाटन की एनर्जीज के अंदर आ जाएं। आपके पार्टनर का मन आपसे हट जाए, आपका मन आपके पार्टनर से हट जाए, और ऐसा बीच बीच में होता भी है, आपके साथ भी होता है। इस चीज को एक्सपीरियंस करके देखिएगा, याद करके देखिए नो मून फुल मून पर क्या होता है। कभी कभी जब आप डिप महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर तब आपको क्या फील हो रहा होता है, इस चीज को एनालाइज करके देखिएगा। ये सच है आपके रिश्ते का। सुनेंगे समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ एक्सपेक्ट करते रह जाएंगे। इस रिलेशनशिप के लिए आप भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। वो इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं, आप भी इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। अगर कोई आपके पार्टनर के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में कोई नेगेटिव बात करता है तो आप उस पर्सन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और आपके पार्टनर भी आपके खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए आज के वक्त पर भी तैयार नहीं है, चाहे हालात आप दोनों के बीच में जो भी हो। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए, और ये कड़वी इस वजह से है क्योंकि सच है और सच कड़वा ही होता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप की बहुत डेप्थ में आज एनर्जी निकल कर आई है। एनर्जी को प्लीज अच्छे से समझिए। ओके,
आइए देखते हैं अब इस डेक से आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर विक्टिम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज परसिवरेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज परफेक्शन का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं इस डेक से आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं। पहला कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। रेस्ट एंड रिजेनरेशन का कार्ड है। क्योरिंग कनेक्शन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है यहाँ। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए आप इस बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसकी वजह से आप एक विक्टिमाइज्ड एनर्जीज के अंदर एंटर कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर और आपके बीच में तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज क्रिएट हुई थी, लेकिन उसका भरपूर फायदा किसी और पर्सन ने उठाया है, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर एक विक्टिमाइज्ड एनर्जीज के अंदर हैं। आप वही देख रहे हैं जो थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाहती है, और फिर आप ये सोचते हैं कि आप अपने मन से इस रिश्ते को जज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वही देख रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाह रही है। अपने पार्टनर के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। इस रिश्ते को आपके पार्टनर भी रीन्यू करना चाहते हैं। इस रिश्ते को पहले से भी बहुत ज्यादा बेहतर आपके पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हालात क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को रीन्यू नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को यहाँ पर बहुत कमजोर महसूस करते हैं कि सब कुछ अच्छा चाहने के बावजूद भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और फैक्ट तो ये भी है कि आप भी तो यही चाहते हैं, आप भी तो अपने इस रिश्ते को रीन्यू करना चाहते हैं। आप इस रिश्ते की शुरुआत दोबारा से करना चाहते हैं, लेकिन ना तो आपको ये मौका मिल रहा है, ना आपके पार्टनर को ये मौका मिल रहा है। यहाँ पर परसिवरेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये नहीं समझ आ रहा है कि उनकी जिंदगी कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है, और आप उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके पार्टनर सही फैसले बनाए। आपके पार्टनर सही फैसले कैसे बना सकते हैं जब उन्हें गाइड ही कोई और इंसान कर रहा है। अपनी एनर्जीज में लेकर वो इंसान आपके पार्टनर को एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ा रहा है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर डिसीजन बनाए। और आपकी जो ये चाहत है ना कि इस रिश्ते में अगर हो सब कुछ तो परफेक्शन से हो, नहीं तो ना हो, वो चीज आपको मजबूर कर रही है इस रिश्ते को खोने के लिए। परफेक्ट चीजें बाद में बनती है, पहले उन चीजों को स्टार्ट करना जरूरी होता है, और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपने अपने दिमाग में इस रिश्ते की एक पिक्चर बनाई हुई है। आप ये चाहते हैं कि उस पिक्चर पर आपके पार्टनर खरे उतरें। अगर सिर्फ यही चाहत रखेंगे तो आपके पार्टनर, मुझे तो नहीं लगता है कि वो आपकी किसी भी चाहत पर खरे उतरेंगे। ऐसा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा लो है, और आप खुद भी बीच बीच में लो एनर्जीज का शिकार होते हैं। यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को आज शर्मिंदगी है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें कोई हक नहीं बनता था आपको हर्ट करने का, आपके इमोशंस के साथ खेलने का, लेकिन अब गलती उनसे हुई है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो किसी और के कर्मा से, जिससे आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर के कर्मा नहीं है। इसलिए अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए अगर सच में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। अदरवाइज इस रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस आपके इस रिश्ते को खा जाएंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। आपके इस रिलेशनशिप का वक्त बदल चुका है, जो इस एनर्जी से भी निकल कर आया था, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने रिश्ते में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे उस टाइम पर आप। ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा था, खत्म होने वाले साइकिल की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि इसके अंदर किसी तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस स्टार्ट हो चुकी थी। आपके इंट्यूशन से, आपके ड्रीम से आपको बहुत बार इस चीज को लेकर गाइडेंस मिली है। आपको बताया गया है
डिवाइन के थ्रू कि आपके इस रिलेशनशिप में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सकारात्मक चेंजेस नहीं है, उस चीज को समझिए। आज के टाइम पर आपके जो पार्टनर है ना, वो डिवाइन से बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। अब ये मत सोचिए कि इस रिश्ते के लिए सिर्फ आप ही दुआएं मांगते हैं, आप ही प्रेयर्स करते हैं, नहीं। इस टाइम पर आप भी अपने लेवल पर रेस्टिंग जोन में हैं, आपके पार्टनर भी रेस्टिंग जोन में है, क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जितना मर्जी प्रयास कर लो कुछ भी होने नहीं वाला है। आपको आपके पार्टनर को लेकर ये गलतफहमी है कि जो कुछ भी घटित हुआ है वो आपके पार्टनर की मर्जी से घटित हुआ है और इस वजह से अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जागिए, इस नींद से जागिए। इस रिश्ते में आप भी अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, आपके पार्टनर भी आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार नहीं है। अपने परसेप्शन में ये चीज मत लेकर आइए, अपनी सोच में ये चीज मत लेकर आइए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। बेहद प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। और आप भी उनकी केयर करते हैं। आप जितना मर्जी दिखावा कर लीजिए कि आपने इस रिलेशनशिप को भुला दिया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। इस टाइम पर आपने भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है कि अगर आपके पार्टनर आपकी डेस्टिनी में लिखे होंगे तो आपको मिल जाएंगे, और आपके पार्टनर ने भी इसी तरीके से इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया है। और पेशेंस रखकर बैठे हैं आप दोनों। इस पेशेंस रखने से वक्त बीतता जा रहा है, हालात चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखना है तो सोच ही लीजिए कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है, फिर क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिलेशनशिप आज नहीं तो कल बनेगा। आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर लिखे हुए हैं, उन्हें आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है। डेस्टिनी अपने कर्मों से लिखी जाती है। एक चीज जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित की है, उस चीज को हासिल करने के लिए आपके लिए रास्ते भी बनाए जाते हैं, उन रास्तों पर चलना पड़ता है। घर बैठकर इमेजिनेशन करने से कुछ भी नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है माइलस्टोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्लेइंग इट सेफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉयस फन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, पहले तो जो आपने अपनी इंटेंशन बनाई हुई है ना कि आप इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है वहां पर सेफली प्ले कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं आए तो आप अपनी किस्मत मान लेंगे। अपनी इस इंटेंशन को चेंज कीजिए। अगर आप इस तरह से सेफली प्ले करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप सिर्फ खेलते रह जाएंगे। आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी जिंदगी से जा चुके होंगे। आपके पार्टनर आपके साथ आपकी सोल फैमिली से जुड़े हुए हैं। आप अपने पार्टनर को पहले से जानते हैं, इस वजह से आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आप इस रिलेशनशिप से कभी मूव ऑन कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप को हासिल करना इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इस माइलस्टोन को अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। एंड तभी इस रिलेशनशिप की एनर्जी, ये फन की एनर्जीज में चेंज होगी, तभी आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप इस रिलेशनशिप को अपने दिल से जी पाएंगे। और इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। चाहे वो गाइडेंस अपनी फैमिली से ले लीजिए, चाहे फ्रेंड से ले लीजिए, चाहे गाइड से ले लीजिए, लेकिन ऐसी गाइडेंस लीजिए जो आपके इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ऐसे किसी पर्सन से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, आपके इस रिलेशनशिप की जो ब्लॉकेज है वो बहुत गहरी है। इस ब्लॉकेज के साथ आप डील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी असर दे रही है, ठीक है। सो अगर आप अपने इस रिश्ते को इस ब्लॉकेज भरी एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं और रीयूनियन की एनर्जीज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि आप इन ब्लॉकेजेस को बहुत अच्छे से समझ पाएं एंड अकॉर्डिंगली आप कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर पाएं, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर पाएं,
ठीक है। अगर आप मेरे साथ अपनी ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। जिस रिश्ते को आप जी रहे हैं, जिस रिश्ते के बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हैं, उस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। बातें कड़वी जरूर होंगी पर सच्ची होंगी। ये बातें जानने आपके लिए इस वजह से जरूरी है ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। ओके, और देखते हैं हम यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। The next card over here is 5 of Chalices का कार्ड है। The next card is 2 of Athens का कार्ड है। The next card over here is the Oak King का कार्ड है। The next card is Nature का कार्ड है। The next card is 4 of Pentacles का कार्ड है and bottom of the deck पर The Wild Hunt का कार्ड है। So जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं वो हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। देन इज़ योर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड बहुत कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देखिए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट होगी। एंड अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप भी हुआ है तब भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ये एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कमेंट में एक ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं, तो उनको क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आइए अब डिटेल में बात करते हैं। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। सबसे पहली चीज, आपके इस रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मैम ये टावर मूवमेंट आज का नहीं चल रहा है, ये सालों से चल रहा है। ये टावर मूवमेंट ऐसे ही चलता जाएगा ना, अगर इस टावर मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये सालों साल का टावर मूवमेंट होगा फिर। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कार्मिक सिचुएशन एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है। और ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये सिर्फ आपके पार्टनर की कार्मिक सिचुएशन नहीं है, ये कार्मिक सिचुएशन आपकी भी है। इस वजह से ये जो
जिनका अभी टावर मूवमेंट शुरू हुआ है, आप ये मत सोचिए कि कुछ टाइम का है और ये खत्म हो जाएगा, नहीं, इसमें आपके कर्मा की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। एंड सिमिलरली जिनका बहुत टाइम से चल रहा है, आपके इसमें कर्म पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से आपका कार्मिक साइकिल न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, ये टावर मूवमेंट चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये टावर मूवमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में इस टाइम पर चल रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज वो इस वजह से नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं, इस बात में वो श्योर है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इस बात की है कि अगर दिल के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो दिमाग उनका ये कहता है कि फिर तो जो उनकी लाइफ में आज प्रेजेंट सिचुएशन है ये और भी वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आज के टाइम पर आपके पार्टनर इन डिसीजन की एनर्जीज में है, जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर में आपके पार्टनर नहीं है। ठीक है, और हालात देखिए आप अपने इस रिलेशनशिप के, जो पर्सन इतनी ज़्यादा इन डिसीजन की एनर्जीज में है, उसी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए डिसीजन बनाए, इस रिश्ते के लिए डिसीजन बनाए। तो यहां पर आपकी इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। एस ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, और सिमिलरली आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेकर अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को ख़त्म हुआ मानते हैं। आपके पार्टनर आपको आपके इमोशंस वापस लौटाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता भी तो नज़र आना चाहिए ना, सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ये बहुत बार सुनने के लिए मिलता होगा कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं ना, वही चीज़ तो आज जाननी है हमें कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। देखिए, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पुराना आप दोनों का इस रिलेशनशिप में आपस में हुआ है, उस चीज़ को आप भी भूल जाएं, आपके पार्टनर भी भूल जाएं, और इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ें। आप भी इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ें, आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप दोनों को ब्राइटनेस देगा, आप दोनों को जीने का मकसद देगा। ये आप भी बेहतर जानते हैं और आपके पार्टनर भी बेहतर जानते हैं। मैं आपको इस वजह से कह रही हूँ कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस टाइम पर अपने पार्टनर से। उसका रीज़न ये है कि जो भी नो मून या फुल मून आपके रिलेशनशिप में आता है, मतलब जब भी ये नो मून फुल मून होता है, तब के टाइम पर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत बुरी तरह से चेंज होती हैं। आप खुद भी इनडिसिजन की एनर्जीज में आ जाते हैं, आपका भी मन होता है कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, एंड सिमिलरली आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोचते हैं। और हर नो मून पर आपके इस रिलेशनशिप में 100% ब्लैक मैजिक का इफेक्ट किया जाता है, और ये थर्ड पार्टी है जो वो इफेक्ट करती है। और ये इफेक्ट बार बार क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर की ना एनर्जी चेंज होती है बीच में, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तब ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी सस्पिशियस हो जाती है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर अभी इस थर्ड पार्टी ने कंट्रोल नहीं बनाया तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर चले जाएंगे, जो इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी की नज़र हमेशा आपके पार्टनर के ऊपर बनी रहती है। इस वजह से आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के अंदर सफलता नहीं मिलती है इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ने के लिए। ठीक है, प्रयास वो करते हैं, उनके प्रयास पर किसी भी तरीके का शक मत कीजिए। आज के टाइम पर अगर आपका ये रिलेशनशिप अटका हुआ है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अटका हुआ है। इसमें थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक कंटिन्यूसली किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर वहीं पर स्टक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव एनर्जीज का शिकार है, आपके पार्टनर किसी की मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आते हैं, उनकी एनर्जी ही उनकी अपनी नहीं रही है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। आपके पार्टनर और आपका ये रिश्ता आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, ना ये रिश्ता कंप्लीटली ख़त्म हुआ है, ये रिश्ता वहीं पर स्टक है जहाँ पर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग हुए थे। ये रिश्ता वहीं पर रुका हुआ है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपका हाथ छोड़ा था। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में
इस अटकाव की एनर्जीज में अपने इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिविटी ढूंढिए। आपको एनलाइटनमेंट होनी चाहिए। जब तक आप एनलाइटन नहीं होंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है, तब तक इस रिलेशनशिप में ना तो फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, ना ये रिलेशनशिप स्प्लिट होगा। ये रिलेशनशिप स्प्लिट हो भी नहीं सकता है। चाहे आपके पार्टनर की कहीं और मैरिज हो जाए, तब भी घूम फिर के आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप दोनों एक कॉमन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। एक कॉमन चीज है, ये जो कार्मिक सिचुएशन है ये आपकी भी कार्मिक है। इस वजह से जब तक आपके कर्मास इस साइकिल में एंटर नहीं करेंगे, तब तक ये साइकिल खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो जो आप ये सोचते हैं ना कि आपके पार्टनर को डिसीजन बनाना चाहिए, डिसीजन वो इंसान बनाता है जो अपनी एनर्जीज में होता है। जो किसी और के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, वो इंसान आपके लिए डिसीजंस क्या लेगा, इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन क्या लेगा। आज के टाइम पर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया है। आपके पार्टनर को आपके दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये सब आपका थॉट प्रोसेस है। लेकिन आपके पार्टनर आज के टाइम पर भीड़ में भी अकेले हैं। अगर आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो सेम एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी हैं। आपके पार्टनर अपने आप में टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आपके पार्टनर को एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है कि उनके गलत डिसीजन की वजह से आज आप दोनों का ये रिश्ता इतनी बुरी तरह से बिखर रहा है। आप आज के टाइम पर अगर अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करके उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। आपके पार्टनर आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे। आप इस रीडिंग को सुनते हुए भी ये फील कर रहे होंगे कि मैम ये हमारे पार्टनर ऐसे सोचते हैं, हमें तो नहीं लगता है। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर आपके सामने गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग आपको नज़र आते हैं। ठीक है, उसका रीज़न भी उनकी पर्सनालिटी का चेंज है। ये पर्सनालिटी का चेंज इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है और जिसकी वजह से आज आप सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये आपका रिश्ता आपके हाथ से जा रहा है। ठीक है, मर्जी इंसान की तब होती है जब वो अपने विल से किसी दूसरे वाले पर्सन को एक्सेप्ट करता है। यहां पर मुझे आपके पार्टनर की विल तो नजर नहीं आ रही। आप में से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और के पास जा रहा है तो उसे जाने देना चाहिए। बट पहले ये भी तो जान लीजिए कि मर्जी सच में उनकी थी भी कि नहीं, कि किसी ने उनकी एनर्जी को इस तरह से चेंज किया कि आपके पार्टनर उस पर्सन की ओर खींचे चले गए। इस बात का फैसला भी पहले कर लीजिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए आप। ठीक है, आज के टाइम पर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। और अगर मैं बात करूं तो सेम, ऑलमोस्ट सेम सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टनर का भी आपको लेकर है। वो भी ये सोचते हैं कि जब भी उन्होंने अपने तकलीफ में आपको पुकारने की कोशिश की, तो आपने उनकी पुकार ही नहीं सुनी। आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो करना ज्यादा प्रेफर किया इस चीज के ऊपर कि आपको इस रिलेशनशिप की गहराई तक जाना चाहिए था। ठीक है, आपके पार्टनर ने बहुत बार आप तक वाइब सेंड करने की कोशिश की है, बट शायद आप उस वाइब को रिसीव ही नहीं कर पाए हैं, या अगर आपने रिसीव किया तो आपको ऐसा लगा कि ये आपका भ्रम है। आपके पार्टनर कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं आपके बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में। तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर की वाइब्स को नहीं समझ पाए हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर की डायरेक्शन जो है ना, वो आपसे बिल्कुल चेंज्ड है। आपको पता होगा कि आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ हों तो आप अपने लिए खुशियां हासिल कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं। इसका रीजन आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस नहीं है, इसके पीछे किसी और का मास्टरमाइंड है। और जिसका मास्टरमाइंड है ना, उसका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि दो प्यार करने वाले लोग जो आपस में इतने ज्यादा अटैच्ड हैं कि आज डार्क एनर्जीज के बावजूद भी आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी इस पर्सन ने अपने दिमाग से तोड़ दिया। ठीक है, और आपने अपना ये रिश्ता किसी और को गिफ्ट में दे दिया, दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दे रहे हैं आज के टाइम। सो बक अप, उठ जाइए। अगर इस रिश्ते में अपने पार्टनर को अपने साथ आप चाहते हैं ना,
तो उसके लिए सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लीजिए। यूं अटक कर एक ही पॉइंट पर अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उठ जाइए। ये थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा अलर्ट है। आपके पार्टनर के अगर यूनिवर्सल एनर्जी के चेंजेस भी होते हैं ना, तो इस थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपकी तरफ से कोई चेंज हुआ है, और ये थर्ड पार्टी फट से एक्शन लेती है और सही डायरेक्शन में लेती है। मैं यहां पर इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ये थर्ड पार्टी गलत कर्मा कर रही है। मैं इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक बात कह रही हूँ कि जो इंसान जबरदस्ती अपना रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो हमेशा अलर्ट है। और जहां पर आपका आपके पार्टनर के साथ सच्चा प्यार है, आप सोए हुए हैं। उठ जाइए, उठ जाइए। मेरी कम्युनिटी टैब पर देखिए लोगों का किस तरह से उनके पार्टनर्स के साथ रीयूनियन हो रहा है। जहां पर बिल्कुल होप नहीं रह गई थी, वहां पर रीयूनियन हो रहा है। ठीक है, तो अपने पार्टनर के लिए सही एक्शन लीजिए, सही डायरेक्शन में। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। पहला कार्ड है गॉसिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गिल्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सर्विस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एनलाइटनमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोलमेट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कंफ्यूजन का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए जानते हैं इस डेक से आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्पल पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑल टाइड अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर एनवी का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए कंटिन्यूसली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रही है। एक्शन से तो हो ही रहा है, गॉसिप से भी हो रहा है। कंटिन्यूसली आपके पार्टनर के सामने ये थर्ड पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते होते तो आपके रिलेशनशिप में इस तरह से दरार ना आती, आप अपने पार्टनर को जरूर समझते। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपके पार्टनर का ये थर्ड पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और जिसमें ये थर्ड पार्टी कामयाब भी है, बहुत हद तक कामयाब है। ठीक है, आपके पार्टनर आज के टाइम पर गिल्ट की एनर्जीज में। एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ बातों से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर लिया गया है। अगर ये सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। सिर्फ बातें इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती हैं कि आपके पार्टनर के अंदर जो आपके लिए प्यार छुपा हुआ है उस प्यार को खत्म कर दें। ठीक है, ये जो प्यार को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ एक्शन से भी की जा रही है। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत ज्यादा गिल्ट भी है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आज के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में बंधा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ करना भी चाहे तब भी कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं। ये मत सोचिए कि जो कुछ उन्होंने किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गलती की वजह से आपका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, और ये गलती होनी भी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक्स को न्यूट्रलाइज करना ही करना है आपको। ये आपकी जर्नी का हिस्सा है दोनों की। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर आपकी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो अपनी हेल्थ के टर्म्स में भी कुछ क्लियरली सोच नहीं पाते। और अगर हेल्थ के अलावा करियर की बात करूं तो करियर में भी आपके पार्टनर स्टक है, और वो ये चाहते हैं कि उन्हें इस बीमारी से आप निकालें, इस प्रॉब्लम से आप निकालें उन्हें बाहर। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके प्यार की एनलाइटनमेंट तो हो गई। आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ किया है,
आपने इस रिश्ते को कितनी शिद्दत से निभाया है, आपने इस रिश्ते को एक बच्चे की तरह संभाला है, और आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस चीज़ की शर्मिंदगी भी है और एनलाइटनमेंट भी है आपके पार्टनर को कि जो कुछ उन्होंने किया वो गलत किया। ठीक है, यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। आपके पार्टनर को आपसे दूर रहकर ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि आप उनके सोलमेट हैं। आप चाहे शारीरिक रूप से उनसे दूर हैं या शायद वो आपके सामने अपनी मजबूरियों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल लेवल पर हमेशा कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर को ना अपने अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन आपकी भी है। आपको भी ये कंफ्यूजन हो रही है कि अगर इतना प्यार करते हैं तो आपके पास आ क्यों नहीं जाते हैं, और आपके पार्टनर को ये कंफ्यूजन हो रही है कि जब भी वो कोई एफर्ट्स लेने की कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा क्यों उलझ जाती है। ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर एनवी का कार्ड है। आप दोनों के रिश्ते पर किसी की नज़र बनी हुई है और इस पर्सन को आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा जेलसी है। ये पर्सन आपके रिश्ते को तोड़कर अपने रिश्ते को आपके पार्टनर के साथ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। घर का कोई पर्सन है तो वो पर्सन आपको आपके पर्सन से डिटैच करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाग जाइए, अपने पार्टनर को गलत साबित करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाद में जब आपके पार्टनर की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी तब आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आप जैसा सोच रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं था। आपके पार्टनर ने मल्टीपल तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन आपके केस में एक कमी है। आप सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आकर सॉरी बोल देते हैं, आपके पार्टनर सामने से आकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ के और भी सोचिए। जिस रास्ते के बारे में आप सोच रहे हैं उसका दरवाज़ा तो कब से बंद हो चुका है। अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। इस रिश्ते को सेव करने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चलना होगा आपको जिस रास्ते के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उनके पास रेजिस्ट करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया, लेकिन अब वो रेजिस्ट नहीं करते। अब वो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर ईश्वर ने आप दोनों का साथ लिखा है तो वो आपको उनके जीवन में भेज दें। इससे ज़्यादा वो एफर्ट्स अब नहीं लगा रहे, क्योंकि उनकी हेल्थ भी दिन पर दिन डिटेरियोरेट हो रही है। आपके इस रिलेशनशिप में सब कुछ जकड़ा हुआ है, सब कुछ अटका हुआ है, स्टक एनर्जीज हैं आपके इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप में ना तो आप खुले मन से सोच पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर खुले मन से सोच पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में स्टक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और आप इस एनर्जी के साथ अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी विशेष को फुलफिल करें, वो अपने आप आपके पास वापस आए। कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। आपके इस रिलेशनशिप में फुल मून नो मून की बहुत बड़ी भूमिका है, स्पेशली नो मून की। तब से आपकी दोनों की एनर्जीज डिप की ओर बढ़ती हैं, धीरे धीरे फुल मून के पास आकर एनर्जीज हाई होती हैं, उसके बाद दोबारा से लो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस वजह से आपके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था आज की बातें कड़वी जरूर होंगी। जिसने कमेंट करना है मैम नेगेटिव एनर्जी बता रही हैं आप, ये बता रही हैं, वो बता रही हैं, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सच, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच सुनना चाहते हैं ना, तो ये रीडिंग उनके लिए है जो सच में अपने इस रिश्ते को सीरियसली लेते हैं, जो सिर्फ शुगर कोटेड रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हाँ हमारे पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। सोचते तो वो बहुत कुछ है, करते ही तो कुछ नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आइए डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। डिवाइन इस रिश्ते को लेकर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फियर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। ट्रू लव का कार्ड है। लेटिंग गो का कार्ड है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक पर करेज का कार्ड है। सबसे पहले तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है अपने इस रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने की, तब आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। अगर आप डरे हुए हैं, आपको आपके पार्टनर के ऊपर 100 तरह के शक हैं, तो इस रिलेशनशिप में ये फियर की एनर्जीज ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगी और आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर तो बहुत पहले से इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बार बार आपकी ओर खींचती है। यही रीज़न है कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी आपको रिजल्ट नहीं देती है। जो पुराना आप दोनों के बीच में घटित हुआ है उसे भुलाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ नहीं बुलाएंगे तो ये फियर की एनर्जीज नहीं जाएंगी, और अगर ये फियर की एनर्जीज नहीं जाएंगी, आप जिस चीज़ से डरे बैठे हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे प्यार ही नहीं किया, वो आपको कभी अपनी प्रायोरिटी ही नहीं समझते थे, उस फियर की एनर्जी को लेट गो करके इस एनर्जी को डिटेल से ग्रास्प करने की ज़रूरत है। डिवाइन भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों एक सच्चे प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन इस रिश्ते के अंदर सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आपकी कॉन्शियसनेस में ये चीज़ आ जाएगी कि आपको इस रिश्ते को जीना है। पहले डिसाइड तो कर लीजिए कि आप इस रिश्ते को जीना भी चाहते हैं कि नहीं। और अगर जीना चाहते हैं तो इसमें थर्ड पार्टी एलिमिनेशन और ब्लैक मैजिक रिमूवल दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे और अपने तरीक़ों से रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कुछ रेमेडीज, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।